इस लेक्चर में हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर को डिस्कस करेंगे। हाइब्रिड पैरामीटर का बेसिक यूज जो है ट्रांजिस्टर के मॉडलिंग में किया जाता है। अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर का मॉडलिंग का टॉपिक अगर पढ़ा होगा तो डेफिनेटली उसमें हाइब्रिड मॉडल जो कहा जाता है उसे आप लोगों ने डेफिनेटली स्टडी की होगी, एच पैरामीटर को समझा होगा। बिल्कुल उसी पैरामीटर को हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क में इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो हाइब्रिड पैरामीटर जो है इसमें हम लोग इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करेंट मतलब V1 और I2 इन दोनों को हम लोग डिपेंडेंट पैरामीटर बना देते हैं, और जो इंडिपेंडेंट पैरामीटर होती है इसका मतलब है V2 जो आउटपुट वोल्टेज है, और हम लोग कह सकते हैं जो इनपुट करेंट I1 इसे हम लोग डिपेंडेंट पैरामीटर बनाते हैं। तो टू पोर्ट नेटवर्क में हम लोग देखेंगे इसमें इक्वेशन हाइब्रिड मॉडल में एच पैरामीटर का यूज करके जो है मॉडलिंग किया जाता है नेटवर्क को। टू पोर्ट है, लेट से टू पोर्ट नेटवर्क, लेट से ये जो वोल्टेज है ये है V2, इनपुट करंट है I2। हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क में जो भी करंट देते हैं वो पोर्ट के इनसाइड ही देते हैं। ओके, तो यहां पर करंट लेट से I1 और यहां पर जो वोल्टेज है वो है V1। तो ये हमारा टू पोर्ट नेटवर्क है। अब इस टू पोर्ट नेटवर्क को हाइब्रिड पैरामीटर के थ्रू रिप्रेजेंट करनी है। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका इक्वेशन क्या है उसे देखिए आप लोग। जैसा मैंने कहा कि V1 और I2 को रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ V2 एंड I1, राइट। तो देखिए हाइब्रिड पैरामीटर में जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या है, V1 इक्वल्स टू H11 I1 प्लस H12 इंटू V2, और इधर हो गया I2 इक्वल्स टू H21 इंटू I1 प्लस H22 इंटू V2। देखिए ये जो वोल्टेज है V1 और I2 इसे हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है किसके टर्म में, I1 और V2 के टर्म में। किसकी मदद से, हाइब्रिड पैरामीटर की मदद से, जिसमें हाइब्रिड पैरामीटर कितना है, 4 पैरामीटर है, H11, H12, H21 और H22। अब इसका वैल्यू हमें डिटरमाइन करना है, मतलब इसका वैल्यू हमें निकालना है किसके टर्म में, I1 V1 I2 V2। जैसा कि टू पोर्ट नेटवर्क है, अभी टू पोर्ट नेटवर्क के इनसाइड क्या है ये हम लोग अभी नहीं जानते, उसी को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग ये 4 पैरामीटर हमें निकालना है। हम लोग क्या क्या मेजर कर सकते हैं इस टू पोर्ट नेटवर्क में, अगर हमें वोल्ट मीटर मिल जाए और एमीटर मिल जाए तो हम लोग यहाँ का वोल्टेज निकाल सकते हैं, हम लोग इसके अक्रॉस के करंट निकाल सकते हैं, यहाँ का वोल्टेज निकाल सकते हैं और इसके अक्रॉस का करंट निकाल सकते हैं। ये 4 वैल्यूज जो है, ये 4 क्वांटिटीज है, ये हमें मिल जाएगी। तो इसके थ्रू हम लोग ये सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं तो देखिए यहाँ, अगर H11 और H21 निकालना है तो V2 को 0 कर दीजिए। V2 को क्या करेंगे, 0। V2 को 0 कर देंगे तो H11 और H21 निकल जाएगी। ठीक जैसे हम लोग अदर पैरामीटर निकालते समय करते हैं, जस्ट लाइक Z पैरामीटर, Y पैरामीटर, ABCD पैरामीटर, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये जो V2 है इसे 0 बनाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो V2 को 0 बनाने का मतलब है जो आउटपुट टर्मिनल है उसे हमें क्या कर देना है, शॉर्ट सर्किट। तो ये देखिए इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट का मतलब हो गया V2 बराबर क्या हो गई, 0। ओके, तो हम लोग यहां लिखते हैं क्या किए हैं हम लोग किए हैं ये शॉर्ट सर्किटिंग आउटपुट टर्मिनल, मतलब V2 इक्वल्स टू 0। ओके, लेट से इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 या फ्रॉम 1, तो यहां पर देख सकते हैं कि ये क्या है, ये वैल्यू तो 0 हो गया, तो V1 इक्वल्स टू H11 इंटू I1 प्लस H12 इंटू 0, क्योंकि V2 की वैल्यू 0 पुट कर देनी है। तो 0 पुट कर देने के बाद V1 इक्वल्स टू H11 इंटू I1, ये तो 0 हो गया, तो देयरफॉर H11 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V1 बाई I1। और ये वैल्यू कब निकाला गया, जब V2 क्या है, 0। ओके, V2 क्या है, 0। तो पहला पैरामीटर वैल्यू निकल गया। इसका मतलब है कि अगर टू पोर्ट नेटवर्क है उसे हाइब्रिड पैरामीटर में के टर्म में ये दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग V1 और I1 का वैल्यू मेजर कर लेंगे बाय डूइंग व्हाट, बाय शॉर्ट सर्किटिंग आउटपुट। तो आउटपुट को शॉर्ट सर्किट करने के बाद ये निकलेगा। अब इस चीज को देखिए, यहां पर ये जो है
ये हम लोग कह सकते हैं कि V1 बाई I1 जो है इनपुट वोल्टेज बाय इनपुट करंट है। तो इनपुट वोल्टेज बाय इनपुट करंट, वोल्टेज बाय करंट, इंपेडेंस और कौन सा साइड का इनपुट, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, इनपुट इंपीडेंस है। ये क्या है, इनपुट इंपीडेंस। लेकिन कंडीशन ऐड कर देते हैं, विथ व्हाट, विथ आउटपुट शॉर्ट सर्किटेड, आउटपुट शॉर्ट सर्किटेड या शॉर्ट सर्किट, ओके, आउटपुट शॉर्ट सर्किट, राइट। ठीक इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 या फ्रॉम 2 मैं लिख देता हूं। तो देखिए यहां पर I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, H21 इंटू I1, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, V2 इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे तो 0 हो गया, तो 0, तो देयरफॉर H21 इक्वल्स टू क्या, I2 बाई I1। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है ट्रांजिस्टर के मॉडलिंग में, आउटपुट करंट बाई इनपुट करंट। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली वहां पर बीटा जो है हम लोग कह सकते हैं कि जो रेशियो होती है कलेक्टर करंट की और बेस करंट की, जो रेशियो होती है वो होता है बीटा। तो इसे भी हम लोग ट्रांजिस्टर मॉडलिंग में कभी कभी I2 बाई I1 को भी हम लोग बीटा से दिखाते हैं। आउटपुट करंट कलेक्टर करंट होता है और इनपुट करंट जो बेस का करंट होता है IB उसको। तो खैर फिलहाल यहाँ H21 इक्वल्स टू I2 बाई I1, तो ये कब निकाला गया है, ये निकाला गया है किसके थ्रू, V2 इक्वल्स टू 0 के थ्रू, तो V2 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या है, ये है करंट रेशियो है, ये क्या है, ये करंट रेशियो, और आउट I2 बाई I1 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फॉरवर्ड करंट रेशियो है, ये फॉरवर्ड करंट रेशियो, करंट रेशियो। और कंडीशन जोड़ देते हैं, कंडीशन क्या है, विथ आउटपुट शॉर्ट सर्किटेड। बात समझ में आ गई। तो ये वाला जो हम लोगों ने निकाला, इसमें इन दोनों में हम लोगों ने क्या किया, V2 को जो है एक्चुअली 0 हम लोगों ने पुट कर दिया, तो V2 को 0 पुट करने पर ये हमारा वैल्यू दोनों निकल गया। तो फॉरवर्ड करंट रेशियो निकल गया और इनपुट इंपेडेंस निकल गया। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। H11 इक्वल्स टू V1 बाई I1, जहां पर V2 क्या है 0 और दूसरा वैल्यू क्या निकला H21 जो है I2 बाई I1, और ये भी इसी कंडीशन में निकला है V2 इक्वल्स टू व्हाट 0, राइट। तो ये वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमारा काम है कौन सा वैल्यू निकालना, H12 और H22। हमें देखकर इक्वेशन को पता चल रहा है कि I1 को क्या करनी पड़ेगी, 0 करनी पड़ेगी। और I1 को 0 करने का मतलब क्या है, I1 को 0 करने का मतलब है इधर ओपन सर्किट करना है। जैसे ये दिख रहा है, जैसे लग रहा है कि हाँ ठीक है ये ओपन है, लेकिन एक्चुअली ओपन नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पे जैसे दिखाया, ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, जहां से पावर आ रही है, करंट आ रही है, जिसमें इनपुट वोल्टेज जो भी सोर्स इधर लगा हुआ है, जो भी सर्किट इधर से लगी हुई, जो भी दो टर्मिनल लगा हुआ, उन दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 है। ये यहां पर शो हो रहा। ओके फाइन। अब हमें सेकेंड कंडीशन में क्या करना है, हमें इसे I1 को 0 करना है। ये वाली अब शॉर्ट सर्किटेड नहीं है, बल्कि ये किसी चीज से कनेक्टेड है। लेट से ये कनेक्टेड है किससे, किसी लोड से। हो सकता है ये लोड से किसी कनेक्टेड हो, लेकिन ओपन सर्किट नहीं होना चाहिए। ओपन सर्किट का मतलब I2 0 हो जाएगा। ये ओपन सर्किट नहीं है, यहां कोई लोड लगा हुआ है, ये मान के चलिए। लेट से यहां पर क्या लगा हुआ है, एक लोड लगा हुआ है, मान सकते हैं ऐसा। ओके, एक लोड लगा हुआ, लेकिन इधर कंफर्म करना है, ये जो है हमें कंफर्म करना है ओपन सर्किटिंग इनपुट। ओपन सर्किटिंग इनपुट का मतलब क्या हो गया, I1 इक्वल्स टू 0। ये ओपन हो गया, ओपन हो गया मतलब यहां अगर कोई सोर्स लगा हुआ होगा तो हमने उसे क्या कर दिया, हटा दिया। हटा दिया तो ऑटोमेटिक I1 कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ओपन टर्मिनल में कोई करंट फ्लो करती है, बिल्कुल नहीं करंट फ्लो करती है, क्योंकि करंट को फ्लो करवाने के लिए डेफिनेटली हमें लूप की जरूरत पड़ती है। जितना करंट जाएगी उतना करंट रिटर्न होना है, जितना इलेक्ट्रॉन्स जाएगी उतना इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न होगी, चार्ज जो जाता है वो रिटर्न हो जाता है। तो देखिए यहां पर ये I1 क्या होगा, I1 यहां पर 0 होगा, लेकिन टर्मिनल के बीच में तो पोटेंशियल डिफरेंस होगी, और वो वैल्यू कितना है, V1, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जस्ट लाइक कुछ ऐसा हम लोग कह सकते हैं, कुछ ऐसा है। लेट से ये देखिए, ये टर्मिनल ओपन है, तो ओपन है तो डेफिनेटली यहां पर करंट जो है क्या 0, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा इन दोनों के बीच में। यहां से जो भी कोई कुछ ना कुछ तो यहां करंट इधर फ्लो कर रही होगी, तो जो भी करंट फ्लो कर रही होगी तो V1 बराबर क्या होगा, ये रेजिस्टेंस I ओके। लेकिन इसमें करंट क्या है, 0। अगर हम इसे यहां कनेक्ट कर दें तो करंट फ्लो करने लगेगी, लेकिन हमने कहा कि इसे क्या कर दिए हैं, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब करंट 0 हो जाती है, लेकिन पोटेंशियल डेफिनेटली रहता है। तो अब हम लोग इसमें I1 0 पुट करेंगे, तो फ्रॉम
1 फ्रॉम 1 मैं लिख देता हूं, मतलब इक्वेशन 1 से, तो V1 इक्वल्स टू H11 इंटू I1 का वैल्यू मैं पुट कर देता हूं 0 प्लस H12 इंटू V2, राइट। तो देखिए यहां ये वाली टर्म तो 0 हो गई, तो V1 इक्वल्स टू 0 प्लस H12 इंटू V2, तो H12 का बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V1 बाई V2, और ये कब निकाला गया है, जब I1 क्या था 0। ये कंडीशन यहां रहनी चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू जब निकाल रहे हैं तो कुछ हम लोग सर्किट जो है, जो 2 पोर्ट नेटवर्क है, उसमें हम लोग कुछ चेंजेस ला रहे हैं इनपुट और आउटपुट साइड में। ओके, तो चेंजेस क्या है, चेंजेस ये है कि I1 इक्वल्स टू कितना 0, तो हम लोगों ने इसे 0 कर दिया। अब ये है क्या, अब ये डेफिनेटली हम लोग देख सकते हैं कि ये वोल्टेज रेशियो है V1 और V2 का, किसका, V1 और V2 का, और लेकिन V1 है V1 से V2 के साइड में। ओके, V1 से V2 के साइड में, इसका मतलब हम लोग इसमें लिख सकते हैं रिवर्स, हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि V1 से V2, V2 से V1 रहता तो फिर फॉरवर्ड लिखते, लेकिन ये क्या है, ये है एक्चुअली V1 से V2, तो V1 से V2 है तो हम लोग इसको लिखते हैं क्या, रिवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रिवर्स वोल्टेज रेशियो हो जाएगी। यहां कंडीशन ऐड कर देते हैं, क्या कंडीशन होगा, विथ व्हाट, विथ इनपुट को हम लोगों ने क्या किया, ओपन सर्किटिंग इनपुट ओपन सर्किटेड इनपुट क्या हो गया है, ओपन सर्किटेड हो गया है। तो ये कंडीशन हम लोगों को यहां पर डाल देनी है। ओके, एंड नाउ फ्रॉम 2 में आ जाइए। 2 में देखिए क्या है, 2 में I2 इक्वल्स टू, ये वाला तो 0 हो गया, तो 0 प्लस बचा क्या, H22 इंटू V2, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं H22 इक्वल्स टू व्हाट, I2 बाई V2, I2 बाई V2, और I2 बाई V2 ये कब आई है, जब I1 इक्वल्स टू कितना था, 0। ओके, अब इसको देखिए, ये क्या है, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज का जो है डिवीजन फॉर्म में है। तो I2 बाई V2, तो ये क्या होता है, इंपीडेंस होता है या फिर एडमिटेंस होता है, एडमिटेंस होता है। ओके, ये क्या है, एडमिटेंस है। तो हम लोग इस केस में जो हम लोग लिखेंगे I2 बाई V2, तो हम लोग सिंपल यहां लिख सकते हैं क्या है, ये आउटपुट क्या है, इंपीडेंस या एडमिटेंस, एडमिटेंस है, तो एडमिटेंस, आउटपुट एडमिटेंस है। लेकिन ये कंडीशन यहां ऐड हो जाएगी, तो क्या कंडीशन ऐड होगा, विथ व्हाट, इनपुट, यही वाली ओपन सर्किटेड, राइट, ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब मैं इसका वैल्यू भी यहां पर लिख देता हूं, ये जो निकाला है H12 और H22 का, तो मैं यहां वैल्यू लिख देता हूं, ये आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहां पर ये है H12 इक्वल्स टू V1 बाई V2, और I1 इक्वल्स टू कितना, 0, और यहां पर है H22, तो यहां हो जाएगा I2 बाई V2, और यहां हो जाएगा I1 इक्वल्स टू 0, राइट। ये हम लोगों ने यहां पर निकाल लिया। अब तो ये जो हम लोगों ने निकाला, ये है हाइब्रिड पैरामीटर, H पैरामीटर, या क्योंकि इसमें H का इस्तेमाल कर रहे हैं, H मतलब H हम लोग कह सकते हैं कि H से ही हाइब्रिड स्टार्ट होती है। अब देखिए यहां पर इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है, इससे हम लोग कोई इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, तो हम लोग कहेंगे कि 2 पोर्ट नेटवर्क का जो है वो क्या है, हाइब्रिड पैरामीटर या हाइब्रिड मॉडल के फॉर्म में एक इक्विवेलेंट सर्किट है। तो कैसे सर्किट बनाते हैं, तो इसे मैं एक सर्किट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पहला ये वाला। तो देखिएगा मैं बना रहा हूं, उसके बाद मैं इसे समझाता हूं कि ये आखिर क्या रिप्रेजेंट कर रहा। ओके, तो यहां पर देखिए मैंने एक इंपीडेंस दिया है, और यहां पर एक मैंने वोल्टेज सोर्स दिया है, और इसका वैल्यू मैं दे देता हूं H11। इस इंपीडेंस देखिए, ये वैल्यू क्या है, इंपीडेंस है, इंपीडेंस है ना, फाइन, तो ये इंपीडेंस है यहां पर। और ये जो है, ये एक्चुअली H12, देखिए H12 ये है V1 बाई V2, सेम चीज का रेशियो है, तो डेफिनेटली तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, H12 क्या यूनिटलेस क्वांटिटी, तो यहां क्या बचा, V2, तो V2 डेफिनेटली एक वोल्टेज है, लेकिन ये वोल्टेज इस इक्वेशन का नहीं है, हम लोग कह सकते हैं इस साइड का नहीं है, उस साइड का। तो यहां पर एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बनाएंगे। जब कोई
जब किसी सोर्स का वोल्टेज किसी अदर पैरामीटर पर, किसी अदर सर्किट के किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो ये हमारा क्या है? डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। और इसका वैल्यू अगर देखेंगे तो कितना है? इसका वैल्यू ये वाली होगी। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर? लेट से मैं यहां लिख देता हूं, इसका वैल्यू है H12 इंटू V2। और यहां पर करंट कितना एंटर कर रही है? करंट एंटर कर रही है I1, और यहां से यहां का जो वोल्टेज है वो कितना है? V1। अब देखिए, मैं कहूंगा कि ये वाला जो सर्किट है ये इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या हम लोग कह सकते हैं कि इस इक्वेशन को इसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए मैं बताता हूं। देखिए लेट से करंट इधर से इधर जा रही है, तो लेट से ये वाला माइनस है, ये प्लस है। अगर यहां पर मैं एक सोर्स लगा दूं, ये वोल्टेज है, मैंने कहा कि ये वाला डेफिनेटली ये चीज कहीं ना कहीं क्या है? कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो इधर सोर्स है, तो हो सकता है इधर सोर्स है ऐसे, जिसका वैल्यू कितना है? V1। तो देखिए इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? इसमें हम लोग लगा देते हैं KVL। ओके, तो देखिए इधर से चलते हैं, तो इधर से चलें लोअर टू हायर, तो V1 यहां गए, ये इधर से इधर जा रही है हायर टू लोअर, तो क्या होगा? माइनस करेंट इनटू रेजिस्टेंस H11। मैंने कहा ये इंपेडेंस है। ओके, देखिए यहां पर इंपेडेंस है। ओके, तो ये हो गया। और यहां हायर टू लोअर, तो फिर माइनस, और ये वोल्टेज का वैल्यू कितना है? H12 इंटू V2, और फिर वापस यहां आ गए, कितना हो गया? 0। तो V1 बराबर क्या हो जाएगी? सबको उधर लेके चले जाइए, H111 और प्लस H12 इंटू V2। देखिए ये इक्वेशन आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये सर्किट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है इस इक्वेशन से, या फिर इस इक्वेशन का इक्विवेलेंट सर्किट कौन है? ये। तो ये जो इक्विवेलेंट सर्किट बना, ये हम लोग इनपुट साइड का बनाए। ओके, ये इनपुट साइड का बनाया है, और इनपुट साइड का बनाया है जिसमें हम लोग एक डिपेंडेंट कह सकते हैं वोल्टेज सोर्स लिए हैं, जिसमें V2 है, जो V2 हम लोग कह सकते हैं कि आउटपुट साइड का वोल्टेज से रिलेटेड है, और ये है मेरा क्या? इनपुट साइड का वोल्टेज। ओके, तो इससे मैं यहां हटा देता हूं। ओके, और ये साइन को भी मैं हटा देता हूं। तो ये मेरा इनपुट साइड का इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। अब मैं आउटपुट साइड का बनाता हूं, जिसमें I2 है। अब इसमें ये करंट है, तो करंट है तो डेफिनेटली हम लोगों को करंट यहां दिखाना पड़ेगा। लेट से I2 करंट दिखाएं। अब यहां देखिए H21 देखिए करंट, ये क्या है? ये जो है एक्चुअल में ये आपका यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो यूनिटलेस क्वांटिटी, तो यहां करंट बचा, तो ये करंट है। लेकिन ये करंट कौन सा साइड का है? ये आउटपुट साइड का नहीं, बल्कि इनपुट साइड का। तो यहां पर आपको एक करंट का एक सोर्स बनाना पड़ेगा। एक सोर्स बना दिए। ओके, और इसको लाके यहां कनेक्ट कर दिए, जो इधर फ्लो कर रही है। और इस करंट का वैल्यू क्या होगा? इस करंट, ये जो करंट सोर्स का वैल्यू होगा H21 इंटू I1 होगा। ओके, H21 इंटू I1। और H21 जो है आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट का क्या है? रेशियो है। ओके, तो H21 ये करंट सोर्स बन गया। अब यहां देखिए ये है क्या? वोल्टेज। जबकि देखिए इधर यूनिट है ये करंट का, यहां भी यूनिट आया करंट का, तो इन दोनों को मिलाकर यूनिट होना चाहिए किस चीज का? करंट का। तो करंट का इन दोनों को मिलाकर यूनिट होना चाहिए करंट का। तो इसका क्या यूनिट होना चाहिए? ताकि V2 तो वोल्ट होगा, तो वोल्ट होगा, तो S22 का क्या यूनिट होना चाहिए कि ये करंट बन जाए? तो S22 यहां देख सकते हैं I2 बाई V2 है। I2 बाई V2 का मतलब क्या होता है? एडमिटेंस। तो एडमिटेंस मतलब ओम इनवर्स। ओम इनवर्स का मतलब है यहां वोल्टेज डिवाइडिंग बाय ओम। तो यहां वोल्ट डिवाइडिंग बाय ओम, तो क्या यूनिट क्या हुआ? वोल्ट बाई V इक्वल्स टू IR। तो अगर V बाई R हो जाए तो ये यूनिट क्या है? किसका है? V बाई R ही ना है। ओम किसका होता है? ओम होता है रेजिस्टेंस का यूनिट। तो ये क्या होगा? I होगा, करंट होगा। तो ये क्या हो गया? करंट हो गया। इसका मतलब है ये करंट है, तो ये टोटल करंट है। तो ये क्या है? तो इसको हम लोग कैसे दिखाएं? तो देखिए इधर H22 इंटू V2, तो V इक्वल्स टू IR, हमको I दिखाना है V बाई R। तो V तो यहां है, तो इसके नीचे कुछ डिवाइड करना पड़ेगा। तो H22 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? V2 डिवाइडिंग बाई H22। देखिए ये ऊपर चला जाएगा, तो ये टोटल किसके बराबर हो गया? रेजिस्टेंस के बराबर। ये किसके बराबर हो गया? रेजिस्टेंस। मतलब और एडमिटेंस का इनवर्स भी क्या होता है? इंपीडेंस होता है। रेजिस्टेंस हो गया, इंपीडेंस हो गया ये, तो ये इंपीडेंस है। इसका मतलब है हम लोगों को एक यहां पर इंपीडेंस लगाना पड़ेगा। एक क्या लगाना पड़ेगा? इंपीडेंस, जिसका वैल्यू क्या होगा? 1 बाई H22। ओके, और ये वैल्यू कितना है? V2। अब देखिए मैं इसको दिखाता हूं कि कैसे होगा। देखिए लेट से इधर से I2 आया,
तो इधर चला गया I2 डैश और इसमें चला गया लेट से इसमें I2 डैश, इसमें I2 डबल डैश। ओके, लेट से तो देखिए I2 डबल डैश बराबर क्या है, I2 डबल डैश बराबर है H21 इंटू I1, फाइन। और I2 डैश बराबर क्या होगा, तो देखिए ये है इंपिडेंस, ये क्या है इंपिडेंस 1 बाई H22, H22 है एडमिटेंस, 1 बाई H22 इंपिडेंस, तो ये हो गया इंपिडेंस। इंपिडेंस और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है V2, तो इसके अक्रॉस का करंट क्या होगा, अगर मैं बोलूंगा कि ये एक रजिस्टर है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज है V2 और इसमें करंट जा रही है I2 डैश, इसका वैल्यू है R, तो I2 डैश का वैल्यू क्या होगा, I2 डैश का वैल्यू होगा V2 बाई R, I2 डैश का वैल्यू यही ना होगा, I2 डैश का वैल्यू होगा V2 बाई R। तो यहां पर देखिए वोल्टेज है इसके अक्रॉस का कितना V2 और इंपिडेंस का वैल्यू 1 बाई H22, तो I2 डैश क्या होगा, यहां I2 डैश बराबर हो जाएगा वोल्टेज डिवाइडिंग बाई इंपिडेंस, वोल्टेज और डिवाइडिंग बाई इंपिडेंस, इंपिडेंस कितना 1 बाई H22, तो ये 1 बाई H22 चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा H22 इंटू V2। बात समझ में आया, H2 डैश बराबर क्या हो गया H22 इंटू V2, बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा कि ये I2 दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, डिवाइड हो गया, कितना I2 डबल डैश और I2 डैश। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग यहां लिख सकते हैं ऐसे, ये वाली चीज को देखिए मैं यहां लिख रहा हूं I2 इक्वल्स टू I2 डैश प्लस KCL अगर यहां अप्लाई किया जाए तो टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट, तो I2 जो है I2 है इनकमिंग करंट बराबर होगा क्या I2 डैश प्लस I2 डबल डैश होगा, और I2 डैश और जो है आपका I2 डैश कितना निकला है H22 V2, ओके निकल गया। और I2 डबल डैश का वैल्यू क्या है H21 इंटू I1, देखिए ये इक्वेशन I2 H21 I1 प्लस H22 V2, देखिए ये वाला जो इक्वेशन है और ये इक्वेशन है दोनों सेम है, इसका मतलब क्या है इस इक्वेशन का इक्विवेलेंट सर्किट ये है, इस इक्वेशन का इक्विवेलेंट सर्किट ये है। तो ये जो हम लोगों ने इसको निकाला, ये इक्विवेलेंट सर्किट है इस इक्वेशन का। तो हम लोग अगर अब इसकी जरूरत नहीं है तो इन सबको मैं यहां से हटा दे रहा हूं, ओके। तो हमारे पास जो अब बच गया है वो ये बच गया है इक्विवेलेंट सर्किट। और ये इक्विवेलेंट सर्किट में क्या हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये जो इनपुट साइड का इक्विवेलेंट सर्किट है ये वाला, ये इस इक्वेशन से आया है और ये वाला इस इक्वेशन से आया है, ओके। और ये टू पोर्ट नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा। तो अगर हम लोग यहां पर इसको एक बॉक्स में डाल दें, इस तरह इस बॉक्स में डाल दें, तो देखिए यहां अब ये वाला बॉक्स, ये बॉक्स हो गया, तो बाहर क्या दिख रहा I2 जो कि देखिए इन साइड जा रहा, देखिए जा रहा, और ये है V2, ओके फाइन। और इधर देखिए I1 ओके जो शुरू में जैसा था I1 और यहां कितना है V1 हो गया, देखिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस बॉक्स के इनसाइड अगर हाइब्रिड पैरामीटर के फॉर्म में अगर सर्किट को दिखाया जाए तो कुछ इस तरह दिखेगा, जिसके अंदर इधर एक इंपेडेंस है और एक वोल्टेज सोर्स है, और ये वोल्टेज सोर्स डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जो V2 इधर वाले वोल्टेज पर डिपेंड करता है, ओके। और यहां एक करंट सोर्स है जिसका करंट I1 ये इस साइड के करंट पे डिपेंड करता है। और यहां पर एक क्या है, एक यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि ये पैरेलल में जो करंट सोर्स है उसके करंट सोर्स के पैरेलल में एक क्या लगा हुआ है, इंपेडेंस लगा हुआ है, जिसका वैल्यू 1 बाई H22, जहां पर H22 क्या है, एडमिटेंस है। और ये जो सर्किट है ये हम लोग को इक्विवेलेंट सर्किट दिखाना है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ये दोनों तो सर्किट अलग अलग दिख रहा, तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, करंट तो फ्लो ही नहीं कर रहा। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट है, हम लोग इससे सॉल्व करके, इसके थ्रू हम लोग सॉल्व करके जो वैल्यूज निकालेंगे वो इस सर्किट के लिए वैलिड होगा। तो इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब होता है हम लोग एक सिस्टमैटिक वे में
एक इक्वेशन को या किसी रूल को फॉलो करते हुए उसी के एग्जैक्टली एक सिमिलर सर्किट बनाते हैं जो उसका फंक्शन बिल्कुल वही है जिस सर्किट से इसको हम लोग डिराइव कर रहे हैं या जिस सर्किट के लिए हम लोग इसको बना रहे हैं, बिल्कुल उसका फंक्शन क्या है वही। तो ये फंक्शन है, इसको हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं। और ये हम लोग जो रिप्रेजेंट किए हैं किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं, हाइब्रिड पैरामीटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं। तो डेफिनेटली इसको आप लोग खुद से एक बार बना के देखिएगा, जैसे बनाया गया है उस तरह आप लोग एक बार बनाइएगा, इसको हाइब्रिड पैरामीटर को रिप्रेजेंट कीजिएगा, सारा पैरामीटर का वैल्यू निकालिएगा, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।